नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 25 मई 2022 के लिए और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स में हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा, जहां आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। ऑल्सो अगर आपको हमारी मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जो कि रीपैकेज रीलॉन्च हुआ है, हफ्ते में 3 दिन वहाँ पे आपको गाइडेंस दी जाती है 2-2 घंटे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे, ट्रेड मैनेजमेंट पे, मनी मैनेजमेंट पे, माइंडसेट पे। तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। कांटेक्ट करना है 9871066337 पर। अब इस वक्त अगर हम S&P 500 को देखें तो फिर वही साइडवेज टाइप का एक्शन देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत बाउंस करने की कोशिश है, बट बहुत सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है। ये जो बड़ी रेड बार की हम बात करते हैं, विद इन दिस रेड बार ही सारा एक्शन कंटेन्ड है। तो जब तक इस रेड बार का हाई नहीं जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई फ्रेश इसमें कंक्लूजन निकाला जा सकता है। सिमिलरली नैस्डैक में भी ऐसी ही सिचुएशन है। यहाँ पे भी एक ये रेड बार है। जब तक इसका हाई नहीं निकलता, तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ पे चेंज इन ओपिनियन एक्शन हो सकता है। अब आज अभी रात को फेड के मिनट्स आने हैं और उसमें देखना पड़ेगा कि अगर कुछ बहुत नेगेटिव नहीं होता तो शायद थोड़ा बहुत बाउंस आ पाए, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसमें ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स अभी भी वीक है, लेकिन मेरी चिंता यूएस मार्केट्स नहीं है। मेरी चिंता इंडियन मार्केट्स हैं, जो हर रोज इस वजह से गिर जाती हैं कि जी यूएस में कहीं डिक्लाइन ना आ जाए। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की तो हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं एक तो ये निफ्टी जूनियर की। निफ्टी जूनियर जो है अपने मार्च लोज के नीचे जा रहा है। तो ये वो करस्पॉन्डिंग लेवल है जिसको हम 15,670 कहते हैं निफ्टी पे। तो ये जो एक्शन है, ये बहुत कंफर्टिंग एक्शन नहीं है। पूरा पूरा बाजार, मतलब 6 डिक्लाइनर्स फॉर एवरी 1 एडवांसर, ये तो मार्केट एक कोलैप्स की तरफ जा रही है। तो एक प्रॉब्लम तो ये है, अगर ऐसे ही चला तो सूनर और लेटर निफ्टी और बैंक निफ्टी भी इसी को फॉलो करेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस तरह से आईटी सेक्टर पूरे अपने जो गेन्स हैं सितंबर 2021 तक के बाद के, वो सब गिव अप कर चुका है। तो 40,000 का हाई था और अब 27,500 रह गया है। तो काफी एक बड़ा डिक्लाइन, ऑलमोस्ट 30% डिक्लाइन टेक सेक्टर में आ चुका है, जो कि नैस्डैक के साथ बड़ा अच्छी तरह कंपेयर करता है। तो अब सवाल ये है कि कितने दिन 16,000 होल्ड करता है।
और जैसे ही 16,000 टूटेगा तो उसके बाद जो है 15,700 कितने देर होल्ड करता है, क्योंकि अब जो है 300 पॉइंट ही दूर है निफ्टी 15,700 से। बैंक निफ्टी अभी भी काफी दूर है, बट निफ्टी अगर 300 पॉइंट गिव अप करता है तो मेरे ख्याल से ये जो एक तरह की इंडेक्स मैनेजमेंट चल रही है कि जहां रिलायंस और प्राइवेट बैंक्स ने निफ्टी को होल्ड किया हुआ है, नहीं तो जिस तरह की गिरावट ब्रॉडर मार्केट में और आईटी में है, अब तक हम ये मार्च लोज तोड़ चुके होते। तो 2000 पॉइंट हम दूर हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लो से, और कुछ 300 पॉइंट दूर हैं निफ्टी के लो से। तो मुझे मार्केट की हेल्थ अच्छी नहीं लग रही। अब ठीक है, 50 पॉइंट रैली हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है। डाउ फ्यूचर अगर ऊपर हो जाए 150 पॉइंट तो 50 पॉइंट की रैली आ जाती है, अगर नीचे आ जाते हैं तो नीचे आ जाता है। एक बहुत ही चॉपी और साइडवेज टाइप का एक्शन है, लेकिन धीरे धीरे आप नीचे ही जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप ऊपर खुलते हैं लेकिन एंड में नीचे क्लोज हो जाते हैं। ये जो है, ये एक वीकनेस का साइन है, और धीरे धीरे हम गिव अप कर रहे हैं। अपने रोज के पैरामीटर्स देखें। कल कुछ कमेंट्स में लोगों ने कहा कि मैंने 16,000 कहा था टूट जाएगा, नहीं टूटा, आज टूट गया। तो सवाल ये नहीं होता कि इमीडिएटली वो बात होती है या नहीं होती। सवाल ये होता है कि ओवरऑल ट्रेंड किस टाइप का लग रहा है। ट्रेंड वीकनेस का था तो यूएस मार्केट ने रिकवर भी किया, तो भी हमने रिकवर नहीं किया। तो यहाँ पे इस वक्त 112.5 डॉलर्स पे ब्रेंट क्रूड है, और DXY अगर हम देखें, डॉलर इंडेक्स, उसमें कुछ हद तक रैली आ रही है, लेकिन अभी भी एक करेक्टिव फेज में है। शायद करेक्शन समाप्त हो रही है यहाँ पे। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 2.752 पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ आया है, लेकिन इन सारी चीजों का इक्विटी मार्केट पे बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा। तो ये देखने की बात है कि एक मामूली पुल बैक भी इक्विटी मार्केट्स जो है इंजीनियर नहीं कर पाते। और हमारे भी यहाँ जो 16,400 तक पुल बैक था, वो सारा कुछ जो था वो इन्फ्लेशन पैकेज की वजह से था। अगर वो इन्फ्लेशन पैकेज नहीं होता तो अब तक हम शायद 15,700 तोड़ चुके होते। आज अगर आप डिक्लाइंस देखें, एशियन पेंट जैसे दिग्गज शेयर 8-8, 10-10% गिर रहे हैं। F&O लिस्ट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में जो है बहुत जबरदस्त मार्कआउट हुई है। ये बुल मार्केट के साइंस नहीं है। ठीक है, आप कल क्या करते हैं वो एक बिसाइड्स द पॉइंट है सिचुएशन, लेकिन बाजार जिस जिस स्ट्रेंथ से वीकन हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा खतरे के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। तो चॉपीनेस रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और अगर S&P 500 भी ये छोटी मोटी करेक्शन अपसाइड के बाद नीचे की तरफ जाता है, तो आपको इंडिया में भी वापस डाउनसाइड शुरू होती नजर आएगी। तो ओवरऑल कल के लिए करना क्या है, हम अपने आवरली चार्ट पे जाते हैं, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के तौर पे 16,220 पे सुपर ट्रेंड आ रहा है, तो वो आपका स्टॉप हो सकता है।
बैंक निफ्टी में भी अब आज शाम को हम नीचे आ गए हैं सुपर ट्रेंड से, तो यहाँ भी 34,800 से पहले आपको एक डाउन साइड बायस ही रखना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इंडाइसेस थोड़ा बहुत होल्ड कर रही है 2 4 5 शेयर की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने में नहीं आ रही। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कल का दिन आपका अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आई। एक चीज और जाने से पहले देख सकते हैं, वो है ये निफ्टी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे 16,000 16,100 पे पुट अनवाइंडिंग शुरू हो गई है, और यहाँ आप पीछे देखें तो कोई बहुत ज्यादा पुट राइटिंग नहीं है। कॉल राइटिंग देखें तो ये बड़े बड़े माउंटेन्स यहाँ बने हुए हैं। तो 16,100 से ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे लगता है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, यहाँ आप देखें 34,200 पे पुट राइटिंग अनवाइंड हो रही है। यहाँ भी बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग है 34,600 पे, 34,500 पे, 34,400 पे, और यहाँ नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है नहीं। और यहाँ भी आप देखें तो 34,000 पे भी बहुत ज़बरदस्त पुट राइटिंग नहीं है। तो वाइल बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अब बैंक निफ्टी में भी नहीं है। अगर निफ्टी 16,000 ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी भी परेशानी में आएगा, जैसा कि आज हमने देखा कि अपर लेवल से 250-300 पॉइंट नीचे आया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड नाइट।